तो दोस्तों फ्रीक ट्रेड से बचने के लिए एनएसई ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को ही बंद कर दिया। इट्स ए गुड मूव, अच्छी बात है ये। लेकिन ये करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे फ्रीक ट्रेड्स हो रहे थे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पानी में, इनफैक्ट इतने नुकसान में जा रहा था कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही, मार्केट ऑर्डर लगते ही जिस भी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे स्टॉक पहुंचा है उस पे एग्जीक्यूट हो जाता था। इट मेक्स सेंस, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा करने की नौबत क्यों आई, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, ये भी समझना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर की ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जब आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाएंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, तो अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको कर दिया गया है बंद। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी ये चीज़ अलाउड है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, पिछले 2, 3, 4 महीने से इतने फ्रीक ट्रेड्स हुए हैं। अब फ्रीक ट्रेड क्या है, बहुत सारे वीडियोस किए हैं हमने फ्रीक ट्रेड्स के ऊपर, लेकिन फ्रीक ट्रेड्स एक्चुअली में क्या होता है? जब एक वॉल्यूम पे, अच्छे खासे वॉल्यूम पे स्टॉक ऊपर या नीचे, या तो ऊपर बुलिश हो जाए या गिर जाए एक तरीके से स्टॉक प्राइस, और जो भी लोग उस पर्टिकुलर रेंज में कहीं बैठे थे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा के, वो मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट हो जाते हैं। और वो जो वेरिएंस होता है मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स या लॉट्स, वो उनका नुकसान बन जाता था। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स का इस चक्कर में। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर किए हैं और मोस्ट लाइकली ये पता होगा आपको कि क्यों हम इस चीज़ को दोबारा समझा रहे हैं। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बंद करने के कारण ये जो मुद्दा है वो ख़त्म हो जाएगा कि अब मार्केट ऑर्डर लेवल पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जो भी लिमिट प्राइस सेट किया हुआ है उस प्राइस पॉइंट पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो ट्रेडर है वो बहुत पहले ही स्टॉक से एग्जिट हो जाएगा। गुड मूव। लेकिन दोस्तों, इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम मार्जिन रूल की बात करें यहाँ पे, जब मार्जिन एक तरीके से ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर मार्जिन यूज़ करते हुए, और मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि 1 साल पहले जब 30-40 गुना मार्जिन यूज़ करता था एक रिटेल ट्रेडर और हज़ारों लाखों रिटेल ट्रेडर रोज़ यूज़ करते थे, तो वॉल्यूम का कंट्रोल एक रिटेल ट्रेडर के पास भी रहता था। ओवरऑल लेवल पे, पार्टिसिपेशन लेवल पे डेफिनेटली रिटेल ट्रेडर आज अच्छा कर रहा है। लेकिन जब बात आती है इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर वॉल्यूम उठाना एक स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो इंस्टीट्यूशनल या एक बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ही है जो वॉल्यूम पे खेलते हैं, चाहे वो एएमसी है, वो प्रोमोटर है, डजंट मैटर। वो अगर कंट्रोल रिटेल ट्रेडर के हाथ से चला गया है, वो है मार्जिन रूल के कारण। अगर मार्जिन रूल नहीं होता, ट्रस्ट मी, फ्रीक ट्रेड्स नहीं होते। और अगर फ्रीक ट्रेड्स नहीं होते तो एनएसई को ये जो क्लीनअप है ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर हटाने के कारण फ्रीक ट्रेड बंद नहीं होने वाले, फ्रीक ट्रेड फिर भी चलेंगे, लेकिन अब आपके सामने नहीं आएंगे क्योंकि नुकसान नहीं होगा। अब आप एक तरीके से पहले से ही एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग फ्रीक ट्रेड वॉल्यूम पे कर रहे हैं वो अभी भी करते रहेंगे, अब न्यूज़ में आना बंद हो जाएगा। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम है। फ्रीक ट्रेड का सोल्यूशन आपने नहीं दिया है क्योंकि फ्रीक ट्रेड हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद मार्जिन ट्रेडिंग रूल, और फिर अब जाके आप उसको एसएलएम में एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 4-5 चीज़ें और भी आएंगी सामने, और उनको भी साफ करते करते स्टॉक मार्केट, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, रेगुलेटर पता नहीं क्या क्या करेंगे। बेटर यही है कि आप मार्जिन रूल हटा दीजिए और एक रिटेल ट्रेडर को अपने हाथ में कंट्रोल दीजिए, ताकि जो मार्केट में वो जितना पार्टिसिपेशन करना चाहे वो खुद कर सके ब्रोकर की हेल्प से। लेकिन अभी तक आपने नहीं सुना है, लेकिन हम अपनी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। होपफुली कभी ना कभी आप ज़रूर सुनेंगे हमारे थ्रू, किसी के साथ जब हम बात करते हैं उनके थ्रू, लेकिन एटलीस्ट बात पहुंचना ज़रूरी है। आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, वो आवाज़ आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, एनएसई का स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर हट गया था इस हफ्ते, लेकिन वो क्यों हटा था, उसके कारण क्या फ़र्क पड़ा है, ये अब आपके सामने है। आपको क्या लगता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के हटने के कारण क्या ट्रेड में फ़र्क आया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।